अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर मास्टर द आर्ट ऑफ सेफ्टी ऑब्जर्वेशन सीरीज। इस सीरीज में जी हम अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं कि कैसे हम इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल सेफ्टी ऑब्जर्वेशन जो है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एंड रिपोर्ट करते हैं। ये सेफ्टी ऑब्जर्वेशन की हमारी प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग होती है जिसमें हम अपनी साइट पर जो एचएससी के इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और प्रॉम्प्टली जो है उनको करेक्ट करते हैं ताकि जो हमारी इफेक्टिवनेस है एचएससी की वो मेंटेन रहे। ये हमारी जो साइट सेफ्टी टीम होती है उसकी जॉब, डेली जो जॉब होती है उसका हिस्सा होती है। और आम तौर पर इन ऑब्जर्वेशंस को हम इनफॉर्मल सेफ्टी इंस्पेक्शंस भी कहते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज हमारी सेफ्टी टीम ने कौन सी ऑब्जर्वेशन जो आइडेंटिफाई की हैं, कैसे उनको रिकॉर्ड किया और कैसे रिपोर्ट किया। ऑब्जर्वेशन को कैटेगराइज किया जी हाई रिस्क में, लेबल किया एज ए वेस्ट मैनेजमेंट एंड फायर हैजर्ड। कॉमन हैजर्ड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है एंड फायर एंड एक्सप्लोजन है। इमीडिएट काज आपकी अनसेफ कंडीशन है। इशू क्या है जी, यहाँ पर हमारी साइट पर जी जो कॉम्प्रिहेंसिव वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है, क्लाइंट से अप्रूव्ड है और हमने थर्ड पार्टी की सर्विसेज ली हुई हैं जो कि सर्टिफाइड है कि जो हमारी साइट वेस्ट है उसको इफेक्टिव तरीके से टाइमली एंड सेफली जो है डिस्पोज ऑफ करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी साइट टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्होंने जो आपकी हैजार्डस एंड नॉन हैजार्डस वेस्ट है उनको अकॉर्डिंगली सेग्रीगेट करना है। और जो एरिया इंचार्ज होता है उसने आपका नोटिफाई करना है आपकी थर्ड पार्टी को जब भी ज़रूरत पड़े, ताकि जो हमारी स्किप्स हैं वो ऑल द टाइम मेंटेन्ड है और सेफ लेवल तक क्लियर है। अब यहाँ पर जो हमारी स्किप है वो नज़र आ रहा है कि वो ओवर फिल हुई है, स्पिल कर रहा है आपका जो वेस्ट है आउटसाइड। उसके साथ साथ किसी किस्म की सेग्रीगेशन नहीं है, हैजार्डस और नॉन हैजार्डस वेस्ट जो है उनको मिक्स किया हुआ है। तो इसकी वजह से आपका जो इमीडिएट सीरियस फायर हैजर्ड जो है इमर्ज कर रहा है, नॉन कंप्लायंस है वेरी सीरियस, और साथ साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का इशू भी रेस कर रहा है। लोकेशन जी आपकी एरिया 3 है। कॉन्सिक्वेंसेज सीरियस रिस्क ऑफ द हाई रिस्क ऑफ द फायर एंड एक्सप्लोजन, सीरियस इंजरीज हो सकती हैं। देन आपका प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है, इस पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। एंड देन आपका जो नॉन कंप्लायंस का इशू है जी, क्लाइंट किसी भी वक्त आपको इस पर एनसीआर दे सकता है। तो सेफ्टी टीम के एक्शन क्या लिया जी, एक्शन टेकन। सेफ्टी टीम ने इमीडिएटली इसको रिपोर्ट किया। देन आपका जो एरिया इंचार्ज है उसको नोटिफाई किया, इंस्ट्रक्ट किया कि इमीडिएटली जो फ्लेमेबल्स हैं और जो आपके प्रेशराइज्ड कंटेनर्स हैं जो आपने जनरल वेस्ट किट में आपने रखे हुए हैं, पुट किए, फेंक दिए, उनको इमीडिएटली क्लियर करें वहाँ से। देन जी जो आपकी स्किप्स हैं उनको सेफ लेवल तक एम्प्टी करें और उसके साथ साथ ट्रेनिंग्स रिकमेंड की, रिफ्रेशर फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग पे, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे और सेफ वर्क मेथड्स पे। उसके साथ साथ ये चूँकि बड़ा सीरियस इशू है तो सेफ्टी टीम ने इसको रिपोर्ट किया एज ए नियर मिस, ताकि इसकी जो कम्प्रीहेंसिव लेवल की इन्वेस्टिगेशन हो सके और जो आपका एक्शन प्लान है उसको इम्प्रूव किया जा सके और इसकी जो रियकरेंस है इन फ्यूचर उसको प्रिवेंट किया जा सके। अब जो हमारे एक्शन हैं वो इन प्रोसेस है, तो इसका जो स्टेटस है अभी वो ओपन है और एचएससी की टीम इस पर फॉलो अप कर रही है। इस ऑब्जर्वेशन को जी लेबल किया एज ए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, आपका यही हैजर्ड है आपका। इमीडिएट काज आपकी अनसेफ कंडीशन है। इशू क्या है जी आपका, कंस्ट्रक्शन टीम कंक्रीट टेस्टिंग की है, उसने तो जो वेस्ट बनी है उसकी उसको उन्होंने प्लेस किया जिस शीट पे, उसका साइज छोटा है, वो स्पिल कर रही है ग्राउंड के ऊपर। लोकेशन आपकी एरिया 2 है। कॉन्सिक्वेंसेज जी आपकी जो सॉयल और जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है उसके कंटेमिनेशन का रिस्क है। उसके साथ साथ ये नॉन कंप्लायंस का इशू भी है। एक्शन क्या टेकन किया जी, आपकी सेफ्टी टीम ने इमीडिएटली इसको रिपोर्ट किया टास्क सुपरवाइजर को और जो आपका इन्वायरमेंटल के लोग हैं उनको नोटिफाई किया कि जो आपके सेफ वर्क प्रोसीजर है उनको इन्फोर्स करें और जो एरिया है उसको अप्रोप्रिएटली सिक्योर करें। एक्शन इन प्रोग्रेस है, तो इसका स्टेटस अभी ओपन है, बस एचएससी की जो टीम है इस पर फॉलो अप कर रही है। इस ऑब्जर्वेशन को जी लेबल किया है फॉर हाउसकीपिंग में हैजर्ड आपका है ट्रिप हैजर्ड। इमीडिएट काज जो है अनसेफ कंडीशन है।
इशू क्या है जी, हमारी टीम जो है वो स्कैफोल्ड को डिसमेंटल कर रही है, तो उसके जो क्लैंप्स हैं और वुड्स के पीसीज हैं उन्होंने वो ग्राउंड पे रखे हुए हैं, और जो वर्कर्स हैं इसके ऊपर से छलांग रहे हैं, गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपका सीरियस ट्रिप हैजर्ड जो है वो इमर्ज कर रहा है। लोकेशन आपकी ये एरिया 1 है। कॉन्सिक्वेंसेज इन केस ऑफ ट्रिप जो है सीरियस इंजरी हो सकती है, स्पेशली एरिया ऑलरेडी बहुत कंजस्टेड है। जो आपके सराउंडिंग में शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, मेटालिक पोल्स हैं, तो जो कि इंजरी का जो स्वेरिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह ये नॉन कंप्लायंस का भी इशू है। एक्शन टेकन, सेफ्टी टीम ने इमीडिएटली जिसको रिपोर्ट किया, जो फोरमैन है उसको नोटिफाई किया कि आप इमीडिएटली जो अपनी हाउसकीपिंग कंडक्ट करें, जितना भी ये मटेरियल है इसको ऑर्गेनाइज करें अप्रोप्रिएट मैनर में और एरिया को क्लियर करें इससे पहले कि आप जो फर्दर काम है उसको रिज्यूम करते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने स्टार्ट कर दिया जी इसको इमीडिएटली हाउसकीपिंग, बट एक्शन अभी जो ऑन गोइंग है, तो स्टेटस इस ऑब्जर्वेशन का जो है ओपन है और एचएससी की टीम इस पर फॉलो कर रही है। ये ऑब्जर्वेशन जी आपकी पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है, गुड प्रैक्टिस है, इसको लेबल किया है इफेक्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट। इसके अंदर जी आपका साइड पे इक्विपमेंट मूव कर रहा है, बूप कैट स्किड लोडर जिसे कहते हैं, अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्टिव एंड सेफ फ्लैगमैन। एरिया आपका 2 है, एरिया 2 है। देन जी आपका जो इसमें से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं इसके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके वर्कर पेडिस्ट्रियन इक्विपमेंट जो है वो सेफ है आपका। सेकेंडली जी ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि आपकी एचएससी के साथ कमिटमेंट जो है प्रोएक्टिव है। उसके साथ साथ रिकमेंडेशंस में इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें, प्रायोरिटाइज करें हमेशा फ्लैगमैन विद एवरी इक्विपमेंट जो मूव करता है साइड पे। एंड सेकेंडली जो टीम्स इन्वॉल्व हैं उनको जनाब एक्नॉलेज करें, कमेंट करें, ताकि जो उसकी पॉजिटिव री है वो हो, और साथ पर टीबीटी में शेयर करें ताकि सबको मोटिवेशन मिले। अब सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस को नोट करने के अलावा हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारी ऑब्जर्वेशंस है ये एचएससी मैनेजमेंट का बहुत पावरफुल टूल है। ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है बेसिकली ये हमारी पास्ट, प्रेजेंट और जो हमारी फ्यूचर की परफॉर्मेंस है उसका कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके साथ साथ अगर हमारे सिस्टम में कोई परसिस्टेंट या सिग्निफिकेंट डेविएशंस आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए हमें जो रूट काज एनालिसिस करते हैं या रूट काजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन उसमें अपना की रोल प्ले करती है, लाइक ट्रेंड्स एंड पैटर्न एनालिसिस करते हैं। उसके साथ साथ अब हमारे सिस्टम के अंदर जो माइनर डिविएशंस आती हैं वक्त के साथ डेली बेसिस पे, तो उनको इमीडिएटली करेक्ट करवाती हैं और इंश्योर करती हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है और सस्टेनेबल है ऑल द टाइम। तो इसलिए एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो प्रोफेशनल लेवल्स की होनी चाहिए। तो ये जी हमारा आज का टॉपिक था। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।